जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सवाल लगा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो उसकी पढ़ी हुई और आपको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने उसके फार्मूले आपको याद भी कराए थे और उससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरी तरह से कंप्लीट किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को और एक एक फार्मूले को बताया कि कैसे इस जगह ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, कैसे यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। इसके बाद आप इस क्लास को देखिए, हर एक चीज़ समझ में आएगी, इस बात की गारंटी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग B0 से शो करते थे। अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आपसे कहा गया वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता का मतलब है आपको E0 बताना है। फिर क्या कहा गया, वैद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व। वैद्युत, यहाँ पे एक बात याद रखने वाले है, चलो थोड़ा ध्यान दें। वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा, औसत ऊर्जा क्या है वैद्युत क्षेत्र की, या वैद्युत क्षेत्र से संगत ऊर्जा क्या है, या फिर आपसे ये कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र से संगत ऊर्जा, या फिर ये कहा जाए चुंबकीय क्षेत्र की औसत ऊर्जा। दो फार्मूले होते हैं, U ऑफ E। यू ई का मतलब क्या है, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और U का मतलब ऊर्जा। इलेक्ट्रिक फील्ड की औसत ऊर्जा क्या फार्मूला, 1/2 ε0E²। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो ऊर्जा है 1/2 B²/μ0 है। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको याद रखने होंगे। कब लगाना इनको, जब भी आपसे ऊर्जा पूछी जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊर्जा कितनी, मैग्नेटिक फील्ड की ऊर्जा कितनी है। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि संगत ऊर्जा घनत्व की गणना किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। कैसे कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र की संगत ऊर्जा घनत्व। तो सबसे पहले आपको याद है, क्या आपको याद है कि E0 और B0 में ऐसा कौन सा संबंध है कि जिसमें दोनों चीजें आते हैं। कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है। जो भी बच्चे इस वीडियो से नए जुड़े हैं आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, हर एक चीज समझ में आएगी। चलिए, पुराने वाले बच्चे बताएंगे कि B0 और E0 का आपस में क्या संबंध है। कौन सा ऐसा फार्मूला जिसमें E0 और B0 दोनों एक साथ आते हैं। कौन सा ऐसा फार्मूला जिसमें E0 और B0 दोनों एक साथ आते हैं, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे। हाँ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। हर एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकलों का डर आपके जीवन से हट जाएगा। चलिए, हाँ, E0 और B0 में क्या संबंध है, क्या फार्मूला है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में E0/B0 बराबर होता है C। मेरे पास दोस्तों B0 की वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁻⁻⁴ C होती प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ये भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो आप कह सकते हो कि E0 बराबर आ गया 3 × 10⁸ और ये लिखा है 3 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो E0 की वैल्यू यहाँ से 3 × 9 और पावर इससे कैंसिल 4, 8 में 4 चली जाएगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर, और या फिर आप लिख सकते हैं N/कूलम। ठीक है, कोई भी एक मात्रक लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा पहला E0 निकाल लिया। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको U ऑफ E निकालना है, और U ऑफ E का फार्मूला आप जान रहे हो 1/2 ε0E²। E की जगह आप E0 भी लिख सकते हो फार्मूले, या फिर सिंपल E भी लिख सकते हो, आपको मैंने बताया था पहली क्लास में। तो 1/2 ε0 की वैल्यू मेरे पास दोस्तों आप जानते हो, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 और E0 की वैल्यू आई है 9 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। 9 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। क्या सबको यहाँ तक दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। फिर से एक बार देखते हैं क्या सवाल में कहा गया, वैद्युत ऊर्जा घनत्व, या सिंपल आपसे कहा जाए कि औसत ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र की औसत ऊर्जा घनत्व क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊर्जा का मतलब U। तो U ऑफ E का फॉर्मूला 1/2 होता है, इसको आपको याद कर लेना है। तो 1/2 1/2 को हाफ कहा जा रहा है। अब ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 E0। अब देखिए सवाल में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फार्मूला था वहाँ पे E लिखा था। मैंने इसकी पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि जहाँ पे E है वहाँ पे आप E0 लिख सकते हो। E0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁴ स्क्वायर। जब मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, और अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3.58
ठीक है 3.584 इंटू 10 की पावर -2 ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, आप चाहे कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 2 का इसमें भाग दोगे उसका गुणा करा दोगे, इतना आ जाएगा जूल, ठीक है। जूल पर मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते। कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। 9 का वर्ग करोगे 81 आएगा, 81 का इसमें गुणा करा देना, फिर जो भी है उसमें 2 से भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 8। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम आप जानते हो E0, वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0, E0 की वैल्यू आपको दी गई 120 न्यूटन पर कूलम तथा 50 मेगाहर्ट्ज है। क्या है आवृत्ति, यहाँ पे हाँ छूट गया है, तथा 50 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति को आप F से या न्यू से किसी से भी डिनोट कर सकते हो। 50 मेगाहर्ट्ज, मेगा को मेरे प्यारे दोस्तों जिन बच्चों को नहीं पता है वो आप याद कर लें, मेगा को चेंज किया जाता है 10 की पावर 6 से, अब हर्ट्ज बन गया, ठीक है। मेगा को चेंज कर दिया गया 10 की पावर 6 से। फिर आपसे क्या पूछा गया, तरंग दैर्घ्य तथा तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मतलब B0, फिर कह रहे हैं तथा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तरंग दैर्घ्य का मतलब लैम्डा, ठीक है। चलिए अभी मैंने आपको बताया है कि आपको B0 ज्ञात करना है, तो ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें जो वैल्यू दी गई है वो आती है। तो आप जानते हैं E0 बटे B0 बराबर क्या होता है, C, पहली क्लास में मैंने पढ़ाया, अभी भी एक फार्मूला भी लिखा था। तो आप कहोगे सर कि E0 बटे B0 बराबर C, तो यहाँ से अब मेरे पास दोस्तों E0 की वैल्यू 120, B0 की वैल्यू निकालनी है 3 × 10 की पावर 8, इसको कैंसिल करोगे 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 40 बार कैंसिल हो रहा है, बटे B0 बराबर क्या 10 की पावर 8, ये नीचे आएगा तो 40 बटे 10 की पावर 8 बराबर B0, ये पावर ऊपर जाएगी तो 40 × 10 की पावर कितनी -8। आंसर मानक रूप में दिया जाता है, इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो 4.0 × 10 की पावर इधर चलाने प्लस में, यानी कि -7, यानी कि B0 की वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आ रहा है 4 × 10 की पावर -7 टेस्ला, 4 × 10 की पावर -7 टेस्ला, इसको आप 4.0 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो मेरे पास दोस्तों वैल्यू है B0 की, किसकी वैल्यू है B0 की। इसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू किसकी निकालनी है, लैम्डा की। तो ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें लैम्डा और न्यू यानी कि आवृत्ति दोनों आते हैं। तो आप जानते हैं मेरे पास न्यू बराबर क्या होता है, C/λ, न्यू बराबर क्या होता है C/λ। न्यू की वैल्यू क्या है 50 × 10 की पावर 6, C होता है प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 बटे क्या लैम्डा। ध्यान से देखिए, दिख रहा है सबको वहाँ तक, ठीक, थोड़ा मैनेज करिए। 10 की पावर 6 से 8 कैंसिल, 10 की पावर 6 से 8 कैंसिल, तो मेरे पास दोस्तों 10 की पावर 2 बचेगी बटे लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा को इधर ले लो, 3 × 10 की पावर 2 को लिख सकते हो मेरे पास दोस्तों 100, नीचे क्या लिखा है 50, 50 दूना 100, 50 दूना 100, लैम्डा की आंसर वैल्यू आ गई 6 मीटर। लैम्डा की वैल्यू आ रही है कितनी 6 मीटर। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देखते हैं, कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 6 पावर ही थी, इधर 8 पावर है, 2 पावर कैंसिल, कितनी पावर बचेंगी 2 पावर बचेंगी। और 10 की पावर 2 का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों होता है 100, 10 का वर्ग होता है कितना 100। 50 को नीचे ले गए, लैम्डा को ऊपर ले आए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 दूना 100, 3 दूनी 6, लैम्डा का आंसर आ गया 6 मीटर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब मेरे पास दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ रहे हैं 8, 9 की तरफ, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी मेरे पास दोस्तों आप करोगे स्वयं से, आपको उतना ही ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है मेरे साथ सभी लोग पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है। 25 मेगाहर्ट्ज,
हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब न्यू, कितना 25 मेगा हर्ट्ज, 25 मेगा हर्ट्ज। अभी मैंने आपको बताया था मेगा को किससे चेंज करते हैं, सब लोग कमेंट करके बताओ मेगा को किससे चेंज करेंगे। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में निर्वात में y अक्ष के अनुदिश गतिमान है, तरंग जो है y अक्ष के अनुदिश गतिमान है। किसी क्षण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब E0 8.4 वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र दिया गया आपको। देखो ध्यान से यहाँ पे एक्स अक्ष की दिशा में हो तो इस बिंदु पर ज्ञात करो, इस बिंदु पर ज्ञात करो। देखो तरंग जो जा रही है, ध्यान से रखना, वो किधर की तरफ जा रही है, एक्स वाई अक्ष की तरफ जा रही है वाई, और विद्युत क्षेत्र किधर है, विद्युत क्षेत्र किधर है आप देखो ध्यान से, एक्स अक्ष, क्योंकि दिशा बतानी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से दिशा बतानी है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, किधर, एक्स की डायरेक्शन में। मेरे साथ ध्यान से देखो यहाँ पे कि 25 मेगाहर्ट्ज से एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में निर्वात में वाई अक्ष की तरफ गतिमान है, मतलब तरंग जो जा रही है वाई अक्ष की तरफ गतिमान है। फिर क्या कहा गया, ई एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है, तो इस बिंदु पर ज्ञात करो। नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान कि बी कितना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन करूंगा सब लोग बताएंगे भी। खैर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना, यानी B0 पूछ रहा है, और खैर उसकी दिशा भी बतानी है। अच्छा चलिए B0 निकाल लेते, फिर सभी लोग कमेंट करके बताना कि इसकी दिशा किधर है। E0 बटे B0 बराबर मेरे प्यारे दोस्तों C। E0 की वैल्यू 8.4, B0 निकालना है, C की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8। 3 को उसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा कितना, 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 3 8 24। ठीक है, ये पावर नीचे आ जाएगी बराबर B0, पावर ऊपर जाए 2.8 × 10 की पावर -8 बराबर क्या, B0 टेस्ला। तो B0 की वैल्यू यहाँ से आ गई 2.8 × 10 की पावर -8 टेस्ला। क्या सबको समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 9 2.8 × 10 की पावर -8। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ कि इसकी दिशा किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स वाई या फिर जेड। सभी लोग कमेंट करके बताओगे एक्स वाई या फिर जेड। देखते हैं कि कौन सही देगा। हाँ अच्छा, एक्स वाई या फिर जेड। हाँ बहुत बढ़िया, एक्स वाई या फिर जेड। आ रहा है, पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, इसको मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तरंग जा रही है वाई की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स की डायरेक्शन में, केवल एक ही डायरेक्शन बच रही है, वो हमेशा क्या कहलाएगी, फिर बी की डायरेक्शन कहलाएगी, क्योंकि एक साथ कभी दो डायरेक्शन नहीं जा सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तरंग तीनों में से कभी हमेशा चीज़ें होंगी अलग अलग होंगी, एक साथ कभी नहीं जाएंगी। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, जेड एक्स में, आप लिख दो जेड एक्स में। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर में दोस्तों देखिए, तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा आपको कैलकुलेट करनी है, लैम्डा आपको तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट करनी है। तो आप मेरे पास दोस्तों अभी एक फार्मूला भी बताया, लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आप जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। न्यू की वैल्यू कितनी है 25, मेगा को चेंज करोगे 10 की पावर 6 से, सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर कितनी 8 बटे लैम्डा। फिर से लगा दिया क्या सवाल ये वाला, हाँ इधर आएगा, पावर इससे कैंसिल, 25 बच रहा बराबर 3 × 10 की पावर कितनी बची 2 बटे लैम्डा। तो लैम्डा बराबर आ गया 3 × 10 की पावर 2 का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 100, नीचे क्या लिखा है 25, 25 चौको 100, तो लैम्डा बराबर 3 × 4, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ रही 12 मीटर। लैम्डा की वैल्यू आ रही है 12 मीटर। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? लैम्डा की वैल्यू 12, बहुत ही आसान था। न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की चाल बट्टे उसकी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे पास उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, हो गया ये पूरी तरह से फिनिश। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां देखो क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार उसको पढ़ लेते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल हैं, आप बड़े आसानी से लगा सकते हो उस चैप्टर के, और एक सवाल जिससे 2 सवाल जरूर आते हैं।
सवाल नंबर 10वां पूरा मैंने नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर 10 में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया, वो भी किस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र वाई। बी वाई का मतलब है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और वाई का मतलब है उसकी डायरेक्शन, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन। इस बात को याद रखें जब भी इस तरह लिखा हो। इसके बाद आप इसको जो ये मान दिया गया 2 × 10 की पावर 7 साइन 0.5 × 10 की पावर 3, इसके बाद प्लस का x लिखा है और प्लस में 1.5 × 10 की पावर 11 और आगे लिखा हुआ है t इसमें, ठीक है। इस बात को देख लें। इसके बाद आपसे कहा गया न्यू मतलब आवृत्ति बताओ। फिर क्या बताना है, लैम्डा ई का व्यंजक। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैंने एक फार्मूला बताया था पिछली क्लास में कि b बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस का kx। अगर याद हो आपको, b बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस kx या प्लस kx, मैंने वहाँ पे आप कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस लिख लो। अब आप कंपेयर करो कि जो x के आगे लिखा होता है वो क्या होता है, k होता है, ठीक है, k होता है। तो k कितने दिया गया है ये, और t की जो आगे लिखा होता है वो होता है ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि k की जो वैल्यू 0.5 × 10 की पावर 3 है, कंपेयर किया गया है। ओमेगा की वैल्यू है 1.5 × 10 की पावर 11, ठीक है। इसके बाद मेरे पास न्यू निकालना है, न्यू निकालना है। तो आप जानते हो एक फार्मूला जिसमें न्यू आप कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। k बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों 2π/λ, k बराबर होता है 2π/λ। और हमें इससे अगर बिना निकाले तो ओमेगा बराबर फार्मूला मेरे पास होता है 2πf का मतलब न्यू। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1.5 × 10 की पावर 11 और 2 × पाई की वैल्यू 3.14 × न्यू। तो यहाँ से आप कह सकते हो इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, ध्यान से देखते रहो, पावर इसमें तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 × न्यू। मेरे पास तो यहाँ से आप कह सकते हो कि न्यू की वैल्यू है 1.5 ये नीचे आएगा, देखते जाइए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। फिर से एक बार देखते हैं, ध्यान से देखिए। आपको आवृत्ति बतानी है, पहले पार्ट में आपको आवृत्ति बतानी है। तो आवृत्ति किस फार्मूले में आती है, ओमेगा वाले में नहीं, किसमें, ओमेगा वाले में आती है, के वाले में नहीं। ओमेगा का फार्मूला होता है, पिछली क्लास में बताया है, तभी मैंने कह रहा हूँ जो भी बच्चे इस वीडियो से जुड़े हैं, अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी आप ज़रूर देखिए, हर चीज़ को मैंने वहाँ पे क्लियर किया हुआ है। ओमेगा बराबर 2πf यानी कि न्यू। इसके बाद ओमेगा की वैल्यू रख दी, 2π की वैल्यू इतनी, इसको नीचे भेज दिए इसके, और मेरे पास 2 अंक बाद है यहाँ पे दशमलव, तो ऊपर भी आप 2 1 0 मान लो, पॉइंट से पॉइंट कट गया। न्यू की वैल्यू यहाँ से 150/628 10 की पावर कितनी 11। इसका जब आप डिवाइड करोगे मेरे पास, तो यहाँ से अगर हम लोग इसका 1 0 ले लें तो न्यू बराबर क्या गया 1500/628 10 की पावर कितनी बचेगी 10। तो न्यू की वैल्यू यहाँ से मेरे पास, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 600 लिखा है नीचे, ऊपर लिखा है 1500, यानी 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 2 बार तो जाना है, ठीक है। अगर आप प्योरली अगर इसका डिवाइड करोगे तो चलिए मैं थोड़ा जल्दी से कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे ना करें। 1500 का डिवाइड करना है आपको 628 में, बिल्कुल। तो मेरे पास डिवाइड करने पर आएगा 24.19, ठीक है, इतना डिवाइड करने पर आएगा। और पावर कितनी लिखी है 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 लिखी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर है ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपके बुक में जो आंसर दिया है वो बिल्कुल इसी तरह है, 23 करके आ रहा है, क्योंकि पॉइंट की जो वैल्यू है यहाँ से आप देख लीजिएगा इसको, है ना, एक बार अच्छे से, पूरा क्लियर नहीं लिखा उन्होंने, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। GH में बता रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक भी दे सकते हो। चलिए इसके बाद मेरे पास जो लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है। लैम्डा कैसे निकालोगे, लैम्डा के लिए आप जानते हो न्यू बराबर C/λ लगा सकते हो, या फिर चलिए ये लगा देते हैं, न्यू बराबर क्या होता है C/λ, या फिर आपको मैंने एक फार्मूला बताया था k बराबर होता है 2π/λ। k की वैल्यू आपको पता है 2π से भी लगा सकते हो। चलिए न्यू की वैल्यू क्या है 24.19 10 की पावर 10, ठीक है।
इसके बाद 10 की पावर 10 और यहाँ से आप सी की वैल्यू जानते हो 3 गुणा 10 की पावर कितनी 8 बटे क्या लैम्डा। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 24 और ये हो गया 300। तो लगभग जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरा आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके हाथ में, ये बात कर लीजिएगा इसको, है ना। देखिए कैसे 8 पावर से ये कैंसिल हो जाएगी, कितनी बचेंगी 2 पावर, और 2 पावर से पूरी ये कैंसिल हो जाएंगी। तो जो लैम्डा का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आएगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे अच्छे से पूरी तरह से, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 1.26 इंटू 10 की पावर -2 आ रही होगी। तो आप इसको जब लिखोगे तो सेंटीमीटर लिख दोगे, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट है, आप थोड़ा इसको करिएगा अच्छे से, करोगे तो 1.26 इंटू 10 की पावर -2 आएगी। -2 को आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, इतना जानते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर था ये 10। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 11 पार्ट 11वां क्वेश्चन। देखिए इसके बाद चलिए कह रहे हैं ई नॉट की वैल्यू गिवन है, न्यू की आवृत्ति की वैल्यू गिवन है, बी नॉट बताना है। तो सबसे पहले आपको ई नॉट दिया है 72 और आवृत्ति का मान दिया है 5 × 10 की पावर 10। आपको बताना है बी नॉट। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो ई नॉट बटे बी नॉट बराबर होता है सी। तो ये कितना दिया है 72 बटे बी नॉट, सी का मान 3 × 10 की पावर कितना 8। तो इसको कैंसिल कर दो, 24 72, ठीक है, बटे बी नॉट बराबर 10 की पावर 8। ये नीचे आएगा तो बी नॉट बराबर यहाँ से आपको होगा 24 × 10 की पावर -8। आंसर मानक रूप में भी लिख सकते हो 2.4 इंटू 10 की पावर 2.4 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। 2.4 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। क्या यहाँ तक आ रहा है? बहुत सारा न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद मेरे पास दोस्तों आपको क्या कैलकुलेट करना है इस सवाल में? हाँ, औसत ऊर्जा घनत्व। किसके लिए? औसत ऊर्जा घनत्व यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, बिल्कुल बुक में लिखा है, यहाँ पे वैद्युत शब्द लिखा है, आप लिख लेना, छूट गया। वैद्युत ऊर्जा घनत्व। मेरे पास दोस्तों वैद्युत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला आपके सामने उपस्थित है, तो आप लिखोगे वैद्युत ऊर्जा घनत्व, पूरा लिख लेना, वैद्युत ऊर्जा घनत्व U ऑफ E की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो U ऑफ E हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ई नॉट। ई को आप ई नॉट भी लिख सकते हो, बताया था। तो 72 × 72, इसको आप मेरे प्यारे दोस्तों पूरा सॉल्व जब कर लीजिएंगे, 36 दूना 72 से 36 बार में कट जाएगा। तीनों का जब गुणा कराओगे ना, तीनों का जब गुणा कराओगे तो 7 × 21 तो लगभग ये जाएगा, और 8 × 24 लगभग 8 × 24, तो ये जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों लगभग जा रहा है। जब आप इसको निकालोगे पूरे कैलकुलेशन करके तो 1.147 इंटू 10 की पावर आएगा, 10 की पावर आएगा -8 जूल पर मीटर क्यूब हर एकांक आयतन में ऊर्जा, ठीक है। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या निकालना है आपको? कुल ऊर्जा घनत्व। कुल ऊर्जा घनत्व का मतलब पहले आपको बी नॉट UM मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी। कुल ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊर्जा, मैग्नेटिक फील्ड की ऊर्जा, दोनों को आप निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगी कुल ऊर्जा घनत्व। तो कुल ऊर्जा घनत्व में आपको बी नॉट कैसे है, UV कैसे कैलकुलेट करोगे? हाफ B स्क्वायर बटे म्यू नॉट। तो हाफ B की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से बी नॉट भी आप इसको लिख सकते हो 2.4 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 2.4 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन एप्सिलॉन। म्यू नॉट की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो, म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। कैसे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो आप जानते हो माइनस के साथ, इसको उधर भेज दो तो म्यू नॉट की वैल्यू आ गई। इस सबको आप सॉल्व करिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, बी नॉट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो पूरा आंसर आएगा 1.147 इंटू 10 की पावर 1.147 इंटू 10 की पावर -8, दोनों सेम आ रही,
U और B, और आपसे कुल ऊर्जा घनत्व पूछा गया, दोनों को आप ऐड कर दो तो आप लिखोगे कुल ऊर्जा घनत्व। कुल ऊर्जा घनत्व को आप U कहोगे, U ऑफ E प्लस U ऑफ M, दोनों को आप जब जोड़ दोगे इसकी वैल्यू को, कुल ऊर्जा घनत्व में दोस्तों आंसर आएगा 2.294 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, 2.294 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन का पार्ट है, जब तक आप स्वयं अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेशन मैं कर दूंगा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप करें, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, अभी करिए कैलकुलेशन और देखिए यकीनन आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर में मेरे पास दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 12 नंबर में क्या लिखा हुआ उस बात को ध्यान से देखें। करें EX मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है x की डायरेक्शन में उसका मान 0 है, z की डायरेक्शन में भी 0 है, लेकिन y की जो डायरेक्शन दी गई है E ऑफ y 4 साइन 2 पाई बाई लैम्डा, ब्रैकेट में आपको दिया गया है x माइनस न्यू टी। ठीक है, क्या पूछा गया, तरंग संचरण की दिशा किधर है, फिर आपसे पूछा गया B नॉट की वैल्यू कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के मान बताने हैं और आपको नहीं बताना। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो किधर है, जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो किधर है। मेरे पास दोस्तों आप देख रहे हो YH की डायरेक्शन में जा रही है, मैंने आपको पहली क्लास में इसके बताया है कि जो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र है वो किधर है, वैद्युत क्षेत्र y की डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र किधर की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा जाएगा तरंग किधर गतिमान है, तो आप कहोगे x की डायरेक्शन में गतिमान है। किधर गतिमान है, x की डायरेक्शन में गतिमान है, तो हमारा पहला आंसर तो ये हो गया कि जो तरंग किस में गतिमान है, तो आपका पहला आंसर हो गया x अक्ष में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है, B नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, B नॉट, और आपको जानते हो यहाँ पे पता है ये किसकी वैल्यू है, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि 4 आखिर क्या है, 4 ये आखिर क्या दिया गया है, क्या आप ये जानते हो, बहुत आसान है, मैंने पहली क्लास में आपको पूरा डिटेल से बताया था। क्या बता सकते हो ये 4 क्या है, हाँ जल्दी से कमेंट बताओ 4 क्या है, हाँ जल्दी से बताइए 4 आखिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ अरे हाँ बिल्कुल सही, मैं बता दूँ ये 4 E नॉट है, क्योंकि आपको मैंने बताया था E बराबर होता है E नॉट साइन ओमेगा t माइनस का kx। ठीक है, बस ये आपको समझना है कि साइन के आगे जो लिखा है वो E नॉट है, तो E नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है 4। तो आप जानते हो आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है सवाल में, B नॉट। तो B नॉट कैसे बताओगे, E नॉट बटे B नॉट बराबर होता है 3 गुणा 10 की C होता है। ठीक है, तो E नॉट की वैल्यू 4, C नीचे भेजते हैं बराबर B नॉट, तो 4/C की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर कितनी 8 बराबर B नॉट, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बराबर B नॉट। तो यहाँ से मेरे पास दोस्तों B नॉट की जो वैल्यू है वो आ गई है 1.33 आ रही, क्योंकि आप एक बार और भाग दे दोगे। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के मान। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या क्या होगा, देखो x के 3 घटक होते हैं, x y z, तरंग इस डायरेक्शन में चल रही है x में, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि अब क्या कहोगे चुंबकीय क्षेत्र के घटक कौन है, केवल z की डायरेक्शन में है, और चुंबकीय क्षेत्र का घटक x वाला कितना होगा 0, क्योंकि वहाँ तो होगा नहीं, और उसके घटक by वाला भी कितना होगा 0, यानी कि bz बचा हुआ। bz बराबर फार्मूला जानते हो, B नॉट साइन जो यहाँ पे लिखा है वही लिख दूँ 2 पाई बाई लैम्डा x माइनस न्यू टी। मेरे पास तो B नॉट की वैल्यू आप बताओ, P नॉट की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1.3 का और ज़्यादा भाग देते तो 3 और आ जाता, और साइन 2 पाई बाई लैम्डा x माइनस न्यू टी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया था कि एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है उसकी वैल्यू आपको दी गई, तरंग जो है उसकी वैल्यू दी गई। आपसे पूछा गया कि जो तरंग है वो किस डायरेक्शन में आखिरकार चल रही है, किस डायरेक्शन में गतिमान। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है y डायरेक्शन में, इसका मतलब जो तरंग है वो x डायरेक्शन में होगी। ठीक
ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में उसका हो गया पहला आंसर। फिर इसके बाद पूछा गया है कि बी नॉट बताओ, और बी नॉट तब तक नहीं आएगा जब तक आपको ई नॉट नहीं पता होगा। तो ई बराबर होता है ई नॉट, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाली बी नॉट। फिर कह रहा है कि बी नॉट के घटक बताओ, तो बी नॉट एक ही डायरेक्शन में होगा, कौन से, क्योंकि 3 डायरेक्शन होती है एक्स वाई जेड। एक्स में मैंने बता दिया तरंग चल रही, और सवाल कह रहा है वाई वाले में कौन है ई, तो बी कहाँ पे है केवल जेड वाले में, केवल बी कहाँ है जेड वाले में, तो ई यानी कि बी एक्स मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाले में कितना होगा 0, मैग्नेटिक फील्ड वाई में भी कितना होगा 0, तो जेड में कितना है, फार्मूला लिखा बी नॉट की वैल्यू जो आई यहाँ पे पुट कर दी, आंसर आ गया। चलिए तो मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका 12। इसके बाद आपसे सवाल में और भी पूछा है, लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही, सवाल में लैम्डा की वैल्यू पूछी जा रही, क्वेश्चन नंबर 12वां है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, इसमें आपको न्यू की वैल्यू आपको दी गई है, आवृत्ति की वैल्यू है 5 × 10 की पावर 14, आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप जानते हैं वैसे न्यू बराबर होता है c/λ, सभी की वैल्यू रख दी। तो लैम्डा बराबर यहाँ से 8 पावर कैंसिल कर दो, कितनी बचेंगी 4 2 6, तो लैम्डा बराबर 5 का डिवाइड करोगे तो 0.6 × 10 की पावर -6, तो लैम्डा बराबर 6 × 10 की पावर -7, कैलकुलेशन 6 × 10 की पावर -7, 6 × 10 की पावर -7, ये कौन सा आंसर मैंने कर दिया, हाँ इसका आंसर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है आप चेक कर लीजिएगा यही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पे दोस्तों, इसके बाद आप देखें, अच्छा वो वैल्यू दी गई थी उसके बाद कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, जगह नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नंबर है। करें एक ई वाई की वैल्यू आपको मेरे पास दोस्तों दी गई है, ई वाई की वैल्यू आपको दी गई सवाल के अनुसार 30 sin 2 × 10 की पावर 11, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल में दोस्तों, और ये 2019 में आया है, सुपर न्यूमेरिकल है, इस लास्ट न्यूमेरिकल जो बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है। ये आपको दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है सवाल में कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य बताओ आखिर क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य आखिरकार क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके निकालनी कि आखिर विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है कि आखिर कितनी है। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है मेरे पास दोस्तों। यहाँ से अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको क्या पूछ रहा है सवाल में, वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा आपसे पूछा गया है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि दोलन वैद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मतलब बी जेड, क्योंकि एक्स वाई में तो है ये, ठीक है तो जेड में होगा। तो सबसे पहले आप जानते हो ई वाई बराबर होगा E0 sin ω t माइनस या प्लस में लिखा है तो प्लस लिख दो kx, ठीक है दोनों जगह टी मैंने लिख दिया, इधर x है। इसके बाद में दोस्तों आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू है 2 × 10 की पावर कितनी 11 और k की वैल्यू है 300 पाई। आपको सबसे पहले लैम्डा बताना है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें लैम्डा आता है तो k वाले में लैम्डा आता है, तो k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, k की वैल्यू है 300 पाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा, पाई से पाई कैंसिल तो लैम्डा बराबर 2/300। इसको जब आप सॉल्व पूरा कर लोगे तो भाग केवल देना 3 दूनी 6 करके कुछ आंसर आएगा बिल्कुल सही। लैम्डा बराबर 6.67 × 10 की पावर -3 मीटर, इतना आंसर आ जाएगा लैम्डा का। फिर आपसे पूछा गया है क्या तरंग का समीकरण, तो आपको सबसे पहले आप जानते हो बीजेड बराबर होगा B0 sin ω t माइनस प्लस में लिखा है तो kx लिख दो, प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया करो बीच में। तो आपको B0 चाहिए, तो E0 आपको पता है, सवाल में E0 कितना पता है 300। यहाँ से आप पहले किसकी वैल्यू निकाल लो, आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे B0 की, तो B0 की वैल्यू कैसे निकालोगे ध्यान से देखो यहाँ पे, तो E0 बटे B0 बराबर क्या होता है C, तो E0 की वैल्यू 30 बराबर 3 × 10 की पावर कितनी 8 बटे क्या लिखा है B0। मैं बता दोस्तों यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 10 यहाँ से ये कैंसिल होगा, 10 टाइम्स कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो ये आपको यहाँ दिख रहा है हाँ 10/10 की पावर 8 बराबर क्या आ गया B0, 30 दाम 30 ये नीचे आएगा उधर गया, एक पावर कैंसिल तो 10 की पावर 7 बचेगी, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, B0 की वैल्यू आ गई। और आपको निकालना है इसका इक्वेशन, तो इक्वेशन कैसे आएगी जरा ध्यान से देखो,
तो बी जेड बराबर बी नॉट की वैल्यू मेरे पास दोस्तों आई 10⁻⁷ साइन, जो अंदर लिखा वही लिख दूँ क्योंकि ओमेगा और के की वैल्यू तो वही है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। 300 पाई एक्स, 300 पाई एक्स, क्या सबको यहाँ तक समझ आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। मेरे पास दोस्तों यहाँ से पूरी तरह से चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म हो गए। कुमार मित्तल की बुक से मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा था। मिलते हैं हम लोग एक नए अध्याय के साथ और उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज की जो क्लास मैंने पढ़ाई वो काफ़ी तेज़ी स्पीड से थी, कैलकुलेशन मैंने बहुत कम की है। आप इन सवालों को लगाएं, यकीनन आपको समझ में जरूर आएंगे। ना कैलकुलेशन का पार्ट था इसलिए मैंने थोड़ा उसको तेज़ बताया था, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल में तो फार्मूला कैसे लगाना ये आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे अब तक। तो जय हिंद, गुड नाइट, मिलते हैं कल।